बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? समी कुक में आप सबका खुश आमदीद। एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है बीफ टिक्का स्टिक की रेसिपी। बनाने में बहुत आसान, खाने में बहुत मज़ीद और लज़ेदार। वीडियो कोई भी पार्ट मिस नहीं करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी रेसिपी बीफ या फिर मटन किसी भी गोश्त के साथ आप बना सकते हैं। इसमें आपने जो है बोनलेस गोश्त लेना है और इसमें फ़ैट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह हम इसे लंबे साइज़ में कटिंग कर लेंगे जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रही है। फिर इसके बाद जो है हमने इसके क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है। छोटे छोटे साइज़ में, एक बोटी की साइज़ में आपने इसे कटिंग करनी है जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। सारे हमने इस तरह से कटिंग करके रख लेना है। इसकी कटिंग करने के बाद सबसे पहले हमने टिक्का का मसाला बनाना है जिसके लिए हमें एक जायफल लेना है जो हमने वीडियो में दिखाया, और इसके 1/4 हिस्सा तोड़ करके ले लेना है जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इतना हिस्सा हमें जायफल लेना है टिक्का मसाला बनाने के लिए। उसके बाद हमने छोटी इलायची ले लेनी है 5 अदद, और दालचीनी ले लेने हैं 4 अदद, और 1 से 1.5 इंच का जो है हमें जावित्री लेना है, और कबाब चीनी ले लेने हैं 5 से 6 दाने। ईज़िली आपको मिल जाएगा, और ये काली मिर्च की शक्ल में होता है और इसे कबाब चीनी कहते हैं। अब ये हमने पीस करके बना लिया है पाउडर, और दूसरी तरफ हम आ जाते हैं मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने क्यूब कटिंग किए हुए गोश्त को रख लिया है वॉश करके, और यहाँ पर हम 2 फ्रेश लहसुन अदरक के पेस्ट शामिल करेंगे भर भर के, 2 खाने के चम्मच। और यहाँ पर कच्चा पपीता मैंने पेस्ट करके रखा था, इसे छील लिया था और इसे कर लिया था, ये भी हम 2 खाने के चम्मच फुल करके डालेंगे। ये गोश्त को गलाने में आसानी करता है, इसके अलावा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब अच्छा यहाँ पे हम हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे। नमक की जो मिकदार है वो थोड़ा हमने कम रखना है क्योंकि इसमें कोई ग्रेवी नहीं होगी और ये ड्राई रहेगा, तो इसलिए नमक की मिकदार आपने कम रखना है। और इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐसी डालेंगे जिसमें वो सॉल्टी होता है, तो इसलिए जो है नमक थोड़ा सा कम ही रखेंगे। और इन तीनों चीज़ों के साथ इसे हम मैरिनेशन कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद जो है इसे हम 5 मिनट्स के लिए रख देंगे। इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा, 5 मिनट हम वेट करेंगे। जब 5 मिनट हमारा कंप्लीट हो जाए तो इसमें हम दूसरे मसाले शामिल करेंगे, जैसे कि 1 खाने की चम्मच भर करके पीसी मिर्च शामिल करेंगे, आधे खाने की चम्मच के बराबर हल्दी शामिल करेंगे इसमें। इसके बाद हम इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे 1 खाने की चम्मच फुल करके। इसके बाद हमने पिसी हुई धनिया लेना है 1 खाने की चम्मच, इसमें हम शामिल कर लेंगे। मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया और आधी चम्मच गोल मिर्च, दोनों को भून लिया और इसके बाद इसे पीस लिया, और इसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे, यानी कि भुना हुआ ज़ीरा गोल मिर्च इसमें हमने शामिल कर लेना है। 1 खाने की चम्मच भर के हमने इसमें चाट मसाला शामिल करना है, इसलिए मैंने नमक थोड़ा कम डाला था क्योंकि ये सॉल्टी होता है, और इसमें थोड़ी मिर्च मसाला बहुत अच्छे वाले क्वालिटी की चाट मसाला है, वो आपने 1 चम्मच भर के शामिल करना है। और ये जो है मैंने टिक्का का मसाला बना कर रखा था वो सारा इसमें हम शामिल कर लेंगे। अब हम सत्तू लेंगे, ये 4 खाने की चम्मच के बराबर है। इसे भुना हुआ चना, पिसा हुआ भी कहते हैं, इसे सत्तू भी कहते हैं। ये इजीली आपको शॉप में मिल जाएगा। 4 खाने की चम्मच सत्तू शामिल करने के बाद 4 चम्मच हमने इसमें दही शामिल करना है, और 4 चम्मच इसमें हमने ऑयल शामिल करना है। अच्छा याद रखिए, जो आप दही शामिल करेंगे इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ये ड्राई होना चाहिए। इसके बाद हम इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। सरसों का तेल आप डालेंगे तो ये बहुत बेस्ट रहता है कबाब के लिए, अगर नहीं है तो कोई भी आप कुकिंग ऑयल शामिल कर सकते हैं। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कम से कम आपने 1 मिनट इसे लाजमी देना है मिक्स करने के लिए, ताकि कोई भी बोटियाँ ऐसी नहीं रहे जिसमें मसाला नहीं जाए, तो ऊपर नीचे करके आप मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। अब इसकी मैरिनेशन टाइम जान लें कि कितनी देर तक आपने रखना है इसको मैरिनेट करने के लिए। अगर आप ये बच्चे के गोश्त पे बनाते हैं तो आपने 2 घंटे के लिए रखना है, और फ्रेश गोश्त में बनाते हैं जैसे बकरीद के गोश्त में तब भी आपको 2 घंटे के लिए रखना है। और अगर आप बड़े के गोश्त के लिए बना रहे हैं तो इसे आपने लाजमी जो है 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है। तो इसे आप फ्रिज में कवर करके रख दें। फ्रेश गोश्त के लिए बनानी है तो 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे मेरे, तो मैंने इसे निकाल लेना है। तो 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं और इसे मैंने निकाल लिया है, और इस तरह से कुछ हो गया मैरिनेशन के बाद। अब हम इसे एक स्टिक में लगाते जाएंगे, इस तरह से 5 से 6 बोटियां हमने एक स्टिक में लगा देनी है। किसी को सच में ये रेसिपी ट्राई करना हुआ करे तो लाजमी स्किप नहीं किया करें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें। किसी की भी वीडियो तो स्किप नहीं किया करें, जिससे आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है, क्योंकि बीच में जो है बनाने वाले वीडियोस बहुत सारी बातें ऐसे बताते हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, ये कोई सी भी ऐसी बात होती है जो आपके काम आ सकती है, तो वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें। और इस तरह से मैंने स्टिक तैयार कर लिया है। तो इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मुझसे जुड़े रहेंगे। मेरी वीडियो बार बार आपको नज़र आएगी और हर नई रेसिपी आप लोगों को नज़र आएगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को नहीं मिलेंगी देखने के लिए। जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। इस तरह से बाकी भी स्टिक मैं फिल कर लेती हूँ। हाथ की मदद से हम इसे प्रेस करते जाएंगे ताकि जो है मसाले इसके अंदर जज्ब हो जाए।
और फिर आगे जब मसाले बच जाएंगे सारे बोटी लगाने के बाद, तो फिर मैं बताती हूँ कि बाकी मसालों को आपको करना क्या है। तो यहाँ पर देखें सारी स्टिक्स मैंने फिल कर लिया और यहाँ पर बाकी मसाले बच गए। तो मैंने सारे मसाले इकट्ठे कर लिए और एक एक स्टिक उठाते जाना है और मसाले ले करके इस तरह से जो है इस पर लगाते जाना है और हाथ की मदद से जो है प्रेस करते जाना है। तो इस तरह से मैं बाकी तमाम स्टिक में जो है मसाले लगा दूँगी ताकि मसाले जो है यूज़ में आ जाए और ज़ाया भी ना हो। तो मैं सारे मसाले इसमें इस तरह से लगाते जाऊँ। फाइनली सारे मसाले मैंने इसमें लगा लिए हैं, मसाले ख़त्म हो गए हैं, यूज़ में भी आ गए और ये देखें इस तरह से जो है सारी स्टिक रेडी हो गई है। अब मैंने तवे को पहले से चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है। अच्छा याद रहे जब हम इसमें स्टिक शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल गर्म ऑयल में हम इसमें शामिल करेंगे स्टिक को। एक एक स्टिक हम इस पर रखते जाएंगे, जहाँ तक ऑयल है वहाँ तक हमने स्टिक रख लेना है और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, इसे बिल्कुल डिप नहीं करना है। तो इस तरह से हमने थोड़े से ऑयल में इसे रख लेना है। कम से कम 4 से 5 स्टिक मैंने यहाँ पर रख लिए जहाँ जितनी स्पेस बनी है। इसके बाद जब ये थोड़ा सा जो है ऑयल गर्म हो जाए तो इसे हमने कवर कर लेना है, किसी भी बर्तन से आपने कवर कर लेना है, स्टील के प्लेट से या किसी भी पतीले के ढक्कन से। तो मेरे पास स्टील के प्लेट जो है थोड़े शॉर्ट था जिसमें ये कवर नहीं हो रहा था, तो मैंने जो है एक पतीले के ढक्कन से इसे कवर कर लिया और 10 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम में पकाया। उसके बाद जब 10 मिनट हो जाए तो इसे ओपन करने के बाद जो है हम इसे टर्न करते जाएंगे ताकि दूसरा वाला हिस्सा जो है हम इसे भी पका लें। तो 10 मिनट जो है हम दूसरे पार्ट को इस तरह से करने के बाद कवर करके रख देंगे फिर 10 मिनट के लिए, ताकि दूसरा साइड का जो हिस्सा है वो भी गल जाए। तो 10 मिनट्स जो है आपने 10 या 15 मिनट्स दोनों तरफ जो है आपने पका लेना है और कवर करके पकाना है लाजमी, ताकि जो दही वगैरह शामिल किया है इसका पानी छोड़े और इसी में गल जाए। पानी आपने एक्स्ट्रा नहीं शामिल करना है, बस इसी में पकेगा। चूल्हे का फ्लेम आप याद रखें कि स्लो रखिएगा, बहुत तेज़ नहीं रखिएगा वरना इसका रंग जो है डार्क हो जाएगा, जल जाएगा और जो है फिर ये अंदर से गल भी नहीं पाएगा। तो आपने स्लो फ्लेम में इसे पकाना है। जब दूसरी तरफ 10 मिनट हो जाए तो फिर हमने इसे जो है दोनों तरफ से ओपन करके इसे ड्राई करना है, यानी इसे अपने मर्ज़ी का कलर देना है, जिस तरह का आप कलर चाहते हैं, मतलब क्रिस्पी करना है और इसे कलर देना है। तो इसे हम ओपन करके पकाएंगे 10 मिनट तक और बार बार हम इसे टर्न करते जाएंगे ताकि किसी भी तरफ जो है इसका रंग बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए और लग नहीं जाए। तो हमने जो है अब ओपन करके पकाना है और जब 10 मिनट 15 मिनट हो जाए, वो रेडी हो जाए, तो फिर हमने यहाँ पर कोयले को जला लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल छाप लिया है और इसके बाद जो है हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि इसमें अच्छी तरीके से स्मोक लग जाए। और हमने चूल्हे बगैर जो है कबाब रेडी करना है, कोयले वाले चूल्हे के बगैर, और इसमें स्मोक भी शामिल करना है। तो इसलिए हमें इसे कवर करके रखना है ताकि कोयले का स्मोक इसमें लग जाए और लगे नहीं कि आपने इसे तवे में रेडी किया है या फिर कोयले वाले चूल्हे में। तो चलें, इस तरह से हमने 3 मिनट तक स्मोक दिया है और इसे अब ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर देखें इसका कलर भी कितना खूबसूरत सा हो गया है, जिस तरह कबाब का कलर होता है। अच्छा, जब आप स्मोक लगाएंगे तो आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल बंद करके लगाना है। इस तरह बाकी भी कबाब हमने रेडी कर लिया और इसमें भी स्मोक लगाते जाएंगे। हमारा कबाब बनकर रेडी हो गया। अब हम एक प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए इतना क्रिस्पी और मज़ेदार कबाब रेसिपी रेडी है। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक तो बनता है ना। यहाँ पर अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कबाब किस तरह गल चुका है। ये देखें, और अंदर से भी बिल्कुल मज़ेदार हो चुके हैं, ये देखें। तो लाजमी आप ट्राई करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कुक की तरफ से अल्लाह हाफिज़।